Hello बच्चों, let's see this question and the question says assertion the main part of carbohydrate digestion takes place in small intestine यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और रीजन दिया गया है हियर पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू लैक्टोज यानी कि रीजन दिया गया है पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है लैक्टोज में ब्रेकडाउन के बाद और ऑप्शन ए है बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑप्शन बी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, reason is false. Option D, assertion is false, reason is true. Option E, assertion and reason are false. और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में माउथ से ही। माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है मैल्टोज में, वो भी सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में। फिर आता है हमारा मेजर ऑर्गन स्टमक। स्टमक में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन स्टमक में मेन साइट होता है जहां पर प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, कई हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं और कई हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेजेस। बाइल जूस होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट्स और कुछ पिगमेंट्स। और जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो है सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज और उन्हें ब्रेक डाउन करता है डाइसैकेराइड्स में। और डाइसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि लैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज। और फिर इन डाइसैकेराइड्स पे डाइसैकेराइडेजेस एक्ट करते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स में। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर अमाइलेज एक्ट करता है और डाइसैकेराइड फॉर्म होता है। डाइसैकेराइड जैसे कि हम ले सकते हैं सुक्रोज। सुक्रोज पर डाइसैकेराइडेजेस जो कि है सुक्रेज, वो एक्ट करता है और फॉर्म करता है दो मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से असर्शन दिया गया है कि मेन पार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ माउथ में स्टार्ट होता है, वहां पर 30% होता है और फिर जाके मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए असर्शन हमारा सही है। और रीजन दिया गया है कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज में। पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है डाइसैकेराइड्स में और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसीलिए हमारा रीजन सही है। और रीजन कैसे असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है ये इसीलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 30% शुरू होता है माउथ में और पैनक्रियाटिक अमाइलेज से मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है डाइसैकेराइड्स में। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कि दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का और ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.